हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भक्तों। आज शिव परिवार का स्नान करके दिखाऊंगा। ये हमने परात रख ली है, प्लेट। इस पर स्वास्तिक बना लेंगे। अब हम इस पर स्वास्तिक बना लेते हैं। इसके बाद इस प्लेट के ऊपर हमको शिव परिवार को बिठा लेंगे। सबसे पहले पुष्प वर्षा कर लेंगे। थोड़े से पुष्प का आसन दे देंगे, पुष्पों का। इसके बाद शिव जी को बिठा लेंगे। पार्वती मैया और गणेश जी को भी बिठा लेंगे। कार्तिकेय जी को भी बिठा लेंगे। इसके बाद नंदी बाबा को भी बिठा लिया। ये त्रिशूल है और ये कुछ रुद्राक्षन को भी बिठा लिया। इन सबको बिठा लिया हमने, नाग जी को, नंदी बाबा को, सबको। अब इसके बाद हम इनका स्नान शुरू करेंगे। उससे पहले इस प्लेट को पोंछ लेते हैं, क्योंकि इसी में हम रखेंगे शिव परिवार। प्लेट को पोंछ लिया है। अब स्नान शिव जी का प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर, अशोक चंदी मैया के स्थान पर हस्तकमल पर जल समर्पित करने के बाद शिव जी पर जल समर्पित करना है। अच्छे से शिव जी को जल समर्पित कर देना है। तिलक वगैरह सारा हट जाना चाहिए। अच्छे से स्नान करवा दिया है भक्तों। ये सरल पूजा है। ये कार्तिक जी को भी स्नान करवा दिया है। सरल पूजा विधि आप सोमवार को भी ऐसे कर सकते हो, या किसी अच्छे शुभ दिन पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। पार्वती मैया को भी स्नान करवा दिया है। एक एक लोटे से सबको स्नान करवा देंगे, छोटे छोटे लोटे हैं। गणेश जी को भी स्नान करवा दिया है। अच्छे से तिलक हटा देना चाहिए सबका, ना फिर काली पड़ने लग जाती है मूर्ति। इसके बाद नंदी बाबा को भी स्नान करवा दिया। नंदी बाबा को अच्छे से स्नान करवा देंगे। उसके बाद त्रिशूल और नाग देवता को भी अच्छे से स्नान करवा देंगे। अब एक लोटा जल अच्छे से शिव जी को समर्पित कर देंगे। श्री शिवाय मंत्र का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अच्छे से स्नान करवा लेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमः शिवाय भी कर सकते हो आप, श्याम सदा शिव भी कह सकते हो जल समर्पित करते समय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी कह सकते हो। शिव जी पर जल अच्छे से समर्पित कर दिया है भक्तों हमने। शिव परिवार का वैसे पूरा स्नान हो चुका है ऑलमोस्ट। सोमवार को मैं ऐसे ही पूजा करता हूँ। आप बाकी के दिनों पर भी ऐसे ही पूजा कर सकते हो, लेकिन सोमवार की सरल पूजा विधि है। अब इसके बाद ये प्लेट ले ली जिसको हमने पोंछ के रखा था। एक बार और पोंछ लेते हैं इसको साफ कपड़े से। प्लेट को रख लिया। अब इसके बाद सबको पोंछते हुए, सारे भगवान जियों को पोंछते हुए हम इधर रख लेंगे प्लेट में। ये हमारे शिवलिंग हैं। इनको अच्छे से पोंछ लेते हैं। चारों तरफ से चंदन वगैरह कुछ भी नहीं रोकना होना चाहिए। चावल वगैरह सब नया चढ़ेगा उन पे आज, क्योंकि सोमवार शिव जी का ही दिन होता है। अच्छे से हमने पोंछ लिया है शिव जी को। अब हम प्लेट में रख देंगे शिव जी को। पोंछ लिया शिव जी को। अब उसके बाद हम और बाकी के भगवान जी लेंगे। कार्तिक जी को भी हमने अच्छे से पोंछ लिया। पानी नहीं देना चाहिए वक्त, वरना मूर्तियाँ ना काली पड़ने लगती हैं। पार्वती मैया अच्छे से पोंछ लेना है। कॉटन का अच्छा सा कपड़ा ले, जैसे हाल पूछ जाए, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए ना। मूर्तियाँ फिर वहीं से काली पड़ने लग जाती हैं। यही तो होता है, राज की मूर्ति काली क्यों पड़ती हैं। गणेश जी को भी अच्छे से पोंछ लेंगे। अच्छे से पोंछ लिया हमने गणेश जी को भी। देख सकते हो कार्तिकेय जी हैं, और ये पार्वती मैया है हमारी पीतल की, और ये गणेश जी हमारे। ये नंदी बाबा को भी अच्छे से पोंछ लेंगे। अब इसके बाद हम बाकी के इनको भी पोंछ लेंगे। त्रिशूल और नाग देवताओं को भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। ये जो नंदी बाबा है, हमने इनमें आँख लगा रखी है, देख सकते हो। कान्हा जी की लगती है ना आँख, वक्त तो वही आँख लगा रखी है। कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इसके बाद नाग देवता जी को भी हमने अच्छे से पोंछ लिया है। पूरा शिव परिवार को हमने अच्छे से पोंछ लिया। अब बाकी के रुद्राक्ष रह गए, उनको भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। रुद्राक्ष को पोंछ के इस प्लेट में रख देंगे। अब सबको चंदन लगा लेंगे, और पार्वती मैया, गणेश जी, कार्तिकेय जी को लाल लाल चंदन लगा लेंगे, या रोली भी लगा सकते हो। पानी डाल लिया हमने चंदन में और इसमें रोली में। अब इसके बाद हम शिव जी पर शुरू करेंगे गणेश जी से तिलक लगाते हुए।
अच्छे से लगा देंगे सबको तिलक। पहले हमने देख सकते हो भक्तों, पहले हमने इत्र लगा दिया है। जी हाँ, ये मोगरे का इत्र है, हमने पहले इत्र लगा दिया। इत्र से सारे भगवान जी पर चमक आ जाती है भक्तों, देख सकते हो। सब पर हमने इत्र इत्र की सेवा कर दी है, थोड़ी थोड़ी सब पर इत्र की सेवा कर दी है। इसके बाद हम चंदन लगाएंगे। अच्छे से हमने सब पे इत्र की सेवा कर दी। अब इसके बाद चंदन को अच्छे से घोरने के बाद, मिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद गणेश जी के स्थान पर लगाएंगे। पहले डंडी से आप मत लगाइएगा, उंगली से लगाइएगा, क्योंकि डंडी से अच्छे से लग नहीं पाता। गणेश जी के स्थान पर, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी मैया के स्थान पर और शिव जी की पिंडी पर। और यहाँ आसपास आप त्रिकोण, शिव जी पर त्रिकोण बना दीजिएगा। मैंने ऐसे बना दिया, आपको जैसे बनाना हो वैसे बना सकते हो। शिव जी पर त्रिकोण बना दिया हमने। अब नंदी बाबा पर तिलक लगा देंगे चंदन का। नाग देवता जी को भी चंदन का तिलक लगा दिया, और ये त्रिशूल को भी थोड़ा सा चंदन का तिलक लगा देते हैं। इसके बाद गणेश जी को भी रोली का तिलक, लाल चंदन का तिलक लगा सकते हो। इसके बाद पार्वती मैया जी को भी तिलक लगा लेते हैं। इसके बाद ये कार्तिकेय जी, इन पर तिलक लगा लेते हैं। इन पर दोनों चीज़ का लगता है भक्तों, लाल चंदन या रोली, या चंदन पीला या अष्टगन चंदन का भी लगा सकते हो। सब पर चंदन की सेवा हो गई भक्तों। अब ये हम पुष्प चढ़ा लेंगे। मदार के पुष्प हैं जो शिव जी को अति प्रिय हैं भक्तों। मदार के पुष्प चढ़ा लेते हैं हम शिव जी पर, चारों तरफ रख देते हैं, शिव जी को बड़े पसंद है शिव जी पर। अब इसके बाद ही हम ये कलावा पहना लेंगे। पार्वती मैया और भोले बाबा को कलावा पहना दिया, देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं शिव परिवार। इसके बाद ये हमारे कुछ ये मोगरा के पुष्प हैं भक्तों, जो बहुत सुगंधित हैं, सुगंधित। इनको भी हमने सब पर समर्पित कर दिया है। काफ़ी सुंदर लगने लगा है हमारा शिव परिवार भक्तों, श्रृंगार। अभी हमने समर्पित कर दिया है गुलाब के पत्ते। अभी कुछ और ये सफ़ेद गुलाब है, ये सफ़ेद गुलाब, इसकी पंखड़ियाँ भी थोड़ी हम बिखेर देंगे ताकि सुंदर हो जाए शिव परिवार हमारा। पूरा शिव परिवार पर हमने अच्छे से सजावट कर दी है। अभी कुछ हैं हिबिस्कस, गुड़हल के पुष्प हैं, हम इनको भी थोड़ा सा समर्पित कर देंगे। थोड़े पत्ते इधर उधर अच्छे सुंदर से सजा देना है शिव परिवार को आपको। इसके बाद नाग देवता जी को भी अच्छे से पहना देते हैं शिव पिंडी के अंदर, देख सकते हो अच्छे से हो गया श्रृंगार। पुष्प वर्षा भी हो गई। अच्छा, बेलपत्र शिव जी पर समर्पित अवश्य करें आप लोग। शमी पत्र भी कर सकते हो, मैंने एक बेलपत्र और एक पुष्प समर्पित कर दिया है। अब इसके बाद आप लोग ये दूर्वा समर्पित करिए गणेश जी पर। वही मदार के और पुष्प बच गए थे, इनको भी समर्पित कर देते हैं शिव जी पर। ये लोटा जल रख दिया हमने शिव जी के लिए। ये कुछ अक्षत के दाने भक्तों, चावल के दाने, जो हमने साबुत चावल के दाने शिव जी पर समर्पित कर दिए हैं। उसके बाद ये भस्म है हमारे पास भक्तों, सफ़ेद भस्म है, भस्म भी हमने शिव जी पर समर्पित कर दी है। ये जड़ी बूटियों की भस्म है भक्तों, ये ऑप्शनल है, ये सब चीज़ें आप करो तो कर सकते हो। हमने गणेश जी के स्थान पर इस साइड भी हमने शिवलिंग पर दूर्वा समर्पित कर दी है। दूर्वा जो घास होती है उसको कहते हैं दूर्वा घास। अब हम भोग की थोड़ी सी तैयारी करेंगे। एक प्लेट में साइड में लेकर के भोग को रख देंगे। भोग हम लेकिन बाद में लगाएंगे। हमने भोग ले लिया है, चिनौरी का हमने भोग ले लिया, इसको साइड में रख देंगे, अभी नहीं लगाएंगे भक्तों, आरती के बाद लगाएंगे। अब हम धूप, उनको हम थोड़ी सी धूप दीप दिखाएंगे भक्तों, उसके लिए पहले धूप ले लेते हैं और उन्हें इसके बाद धूप दीप जलाएंगे। अब हम धूप जला लेते हैं भक्तों। शिव जी का श्रृंगार हो चुका है पूरा। अभी धूप जलाने के बाद हम थोड़ी सी आरती कर लेंगे। हम शिव जी की आरती कर लेते हैं। आप जो भी आरती करना चाहो वो आरती कर सकते हो शिव जी की भक्तों। ये हमने आरती भी कर ली शिव जी की। शिव जी की आरती करने के बाद धूप बत्ती को साइड में रख देंगे, इससे वातावरण सुगंधित हो जाता है। अब इसके बाद शिव जी को भोग लगाएंगे, जो हमने निकाल के रख रखा था चिनौरी का, भोग समर्पित कर देते हैं। इस प्लेट के आसपास आप प्रसाद को रख सकते हो। उसके बाद 3 बार आचमनी दे देंगे। 3 बार जल गिरा करके ज़मीन पर गिरा देना है, घुमा करके 3 बार जल घुमा करके ज़मीन पर गिरा दिया है हमने। अब इसको पूरे शिव जी पर, शिव परिवार पर हम थोड़ा थोड़ा जल छिड़क देंगे और थोड़ा थोड़ा अपने ऊपर भी छिड़क लेंगे।
तो भक्तों ये थी मेरी पूजा विधि। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।